बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य दोनों के नाम के ही जैसे था। दुखिया बहुत गरीब थी और सुखिया बहुत अमीर थी। बहुत खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपने बहन सुखिया के घर में काम करती थी, जिसके बदले में सुखिया अपनी बहन दुखिया को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी, जिससे दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। एक बार की बात है, जितिया का दिन था। दुखिया ने जितिया का व्रत धारण किया था। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने पहुंची तो सुखिया ने उससे कहा, दुखिया तू काम करने आ गई, आज बड़ी देर लगा दी। तो दुखिया ने कहा, दीदी मेरे घर में कुछ काम था, इसीलिए उसी के वजह से मेरा इतना लेट हो गया। ऊपर से आज जितिया का व्रत भी धारण किया है मैंने। तब सुखिया ने कहा, ये सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगी। अभी चावल फटकने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा। मेरे घर में भी बहुत से काम हैं, जा उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना। तो दुखिया ने कहा, ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया घर के काम करने लगी। चावल साफ करते हुए जो चावल खुर्द निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली। फिर उसने साग बनाया, उनके डंठल अलग करके अपने लिए रख लिए और सारा काम खत्म होने के बाद दुखिया चावल की खुर्द और साग की डंठल लेकर अपने घर ले गई। अपने घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू भूखे पेट बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ आप आ गई, मेरे लिए कुछ खाना लाई हो? कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकल गई। तब माँ ने कहा, लाई हूँ बेटा, थोड़े देर इंतजार करो, अभी खाना बनाकर देती हूँ। ऐसा कहकर दुखिया रसोई घर में चली गई और अपने बेटे के लिए खुर्द का चावल और साग की डंठल बनाने लगी। अपने बेटे को खिलाया। उसके बाद दोनों सोने चले गए। उसके बाद आधी रात में उसके घर बूढ़ी माई ने आकर दरवाज़ा खटखटाई। तब दुखिया ने कहा, इस समय कौन है? बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। दुखिया ने कहा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दे। दुखिया ने उसे घर के अंदर ले आती है और उसके आगे खुर्द के चावल और साग के डंठल की साग परोस कर देती है और बोलती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। तो बुढ़िया ने उसे खा लिया। बूढ़ी माई ने चावल परोसे और साग खा लेती है। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी भोजन तो हो गया है, लेकिन और एक समस्या है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊं? तब दुखिया ने उसे अपने घर में रख लिया। सो जाओ मेरे घर में, सुबह उठकर चली जाना, यह दुखिया ने कहा। दुखिया ने अपने बिस्तर के सामने ही बूढ़ी माई की बिस्तर लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात में उठकर
बूढ़ी माई दुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं। तब दुखिया ने कहा, माई मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप उधर कहीं कोने में कर लो। और बूढ़ी माई ने कहा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तब दुखिया ने कहा, आप एक काम करो, मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है, उसके बिस्तर के बराबर में बूढ़ी माई है ही नहीं। दुखिया को यह सब सपने जैसे लगता है। वह ज़्यादा नहीं सोचती और नहाने के लिए चली जाती। जब वह नहाते हुए अपने देखती है, उसके बालों से जो पानी बह रहे हैं वह सोने का है। तब दुखिया ने कहा, अरे ये क्या है, ये सब कहीं उस बूढ़ी माई तो ने नहीं किया। यानी मैं कल कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बूढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका से अपने मेरे घर भी गंदा कर दिए होंगे। पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। दुखिया सब छोड़ अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब वह आकर नहाएगी, स्नान करेगी। जब दुखिया अपने घर में जाती है, तब देखती है घर में सोने चांदी हीरे के ढेर भंडार लगी है। यह देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है और कहने लगती है, अरे ये सब क्या है, ये सब तो जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वह बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतने आशीर्वाद में दे गए। कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब वह सुखिया के घर काम करना भी बंद कर देती है। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा था। इधर दुखिया अपने बेटे को बुलाकर कहती है, बबलू इधर आओ, जरा जाकर मौसी के घर से तराजू तो लेकर आ। तब बबलू चले गया अपने मौसी के घर। सुखिया जब बबलू को देखती है, पहचान ही नहीं पाती। बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने थे और कहा, क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है और तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आती है। तब बच्चे ने कहा, मासी अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएगी। और पूछा, क्यों रे, तू यहाँ क्यों आया है। वो तो माँ ने तराजू मंगाया है। बच्चे ने कहा, उन्हें कुछ तोलना था। तो सुखिया ने उसे तराजू लाकर दिया, गोंद लगाकर दे दिया और ये पता लगाने के लिए कि दुखिया आखिर इसमें क्या तोलेगी। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ को दे देता है। जब दुखिया तराजू पर सोना तोलती है, तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है, तो तब सुखिया उसे उलट पलट कर तराजू को देखती है, तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। यह देख वह हैरान रह जाती है और यह कहने लगती है, अरे ये तराजू से सोना तोल रही थी, इसलिए यह मेरे घर काम करने नहीं आती। और कहने लगी, इन फटीचरों के पास इतना सोना आया कैसे, ये पता लगाना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद सुखिया दुखिया के घर पहुंचती है और देखती है दुखिया के इतने बड़े घर और कहने लगती है, बहन ये सब कैसे और कब हुआ, तुम्हारे तो एकदम से दिन ही पलट गए। तब दुखिया ने कहा, बहन ये सब तो जितिया महाराज की कृपा है। सुखिया के पूछते ही दुखिया ने उस रात की सारी बातें बता देती है। यह सुन सुखिया अब से जितिया का व्रत धारण करने का सोच लेती है। अगली बार जब जितिया का दिन आया, तब दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। सुखिया इस लालच में थी कि उसे
उसे दुखिया के जैसे ही सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास हर तरह का सुख और था, लेकिन फिर भी उसने जितिया के दिन साफ चावल फटक कर फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली और साग के पत्ते को फेंक कर डंठल साग के रख लिए और उसने दुखिया के जैसे ही वही खाना बनाया, खा पी कर सोने चली गई। तब आधी रात में उसके भी घर बूढ़ी माई आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतज़ार कर रही थी और दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर ले आती है। तब बूढ़ी माई ने फिर कहा, माई बेटी कुछ खाने को है, मुझे भूख लगी है। तब सुखिया ने कहा, मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाया है, खाओगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, कोई बात नहीं। तब सुखिया खाना परोस देती है। बूढ़ी माई खाना खाती है और सोने को चली जाती है। तब सुखिया से बूढ़ी माई रात को कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तब सुखिया ने कहा, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए और मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब सुखिया ने कहा, मेरे सर पर साफ कर लीजिए। सुखिया सोचती है जब वह सुबह उठेगी तो उसका घर सोने से भरा होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वे अपने बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है और कहने लगी, तूने मुझसे झूठ कहा, तूने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तुमने जो बोला था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही तो तुमने गलती कर दी। दुखिया ने कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तूने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दुखिया की बात सुनकर सुखिया को अपने गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान से माफ़ी मांगने लगी।